धनतेरस, इस बार धनतेरस 25 अक्टूबर को है और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार जो है वह महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, और धनतेरस जो है वो कहा गया है कि धन्वंतरी महाराज का इस दिन जन्म हुआ था। धन्वंतरी महाराज की जयंती है और कामेश्वरी जयंती भी इस दिन माना जाता है, क्योंकि कामेश्वरी देवी और धनतेरस, धन के देवता जो धन्वंतरी जो हैं और आयुर्वेद के जो देवता धन्वंतरी हैं, ये दोनों का प्रकाट्य समुद्र से, क्षीर सागर से हुआ था एक ही के दिन। और यह संयोग है कि शुक्रवार जो है वह लक्ष्मी का दिन है। तो इस तरह धनतेरस जो है वह शुभ योग पर पड़ा है, शुभ वार पर पड़ा है। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी को प्रसन्न करने से जम महाराज जो है, मृत्यु के देवता जमराज, वह भी प्रसन्न हो जाया करते हैं। अब है कि हमें धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और जमराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के इस उहा फोह की ज़िंदगी में, दौड़ती और भागती हुई ज़िंदगी में व्यक्ति कहीं जो है वह सकुशल नहीं है। आज दुर्घटनाओं से मृत्यु दर जो है वह बहुत ही बढ़ गया है। दवा खा करके आप अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में चलते हुए आपकी मृत्यु हो जाए इसकी गारंटी आपको कोई नहीं ले सकता है। तो साल भर के लिए, आने वाले अगले साल तक जमराज की जो है वह कोप दृष्टि का हम भाजन न बने, इसलिए पौराणिक काल से हमारे यहाँ एक मान्यता है कि धनतेरस के दिन सरसों तेल का दिया जला करके अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर, साउथ दिशा की ओर रात्रि काल में रखें। समय हो शाम के 7 से 11-12 बजे के बीच तक का। तो ऐसा करने से जब हम तिल तेल का दीपक जला करके दक्षिण दिशा में रखते हैं अपने घर से, और उस दीपक का पूजन भी करते हैं। दीपक का पूजन का मतलब थोड़ा उसमें रोली डाल दीजिए, थोड़ा घर में हल्दी है आपके, हल्दी डाल दीजिए। आपके किचन में अरवा चावल है, वो अरवा चावल अच्छा धो करके डाल दीजिए। तो दीपक का पंचोपचार 5 चीज़ों से पूजा कर करके और उस दीपक को घर के दक्षिण दिशा की ओर रखने से साल भर उस घर के किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस तिथि जो है यह गारंटी हम सबों को देता है और जमराज प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो जमराज के प्रसन्न होने से इसी दिन कहा गया है कि इस दिन जमदिया भी होता है। कहीं कहीं डिफरेंस हो सकता है, कहीं कहीं लोग धनतेरस के दूसरे दिन जमदिया निकालते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधान है कि धनतेरस के संध्या काल में हम लोग दीपक का पूजन कर और जम के को प्रसन्न करने के लिए जम का दिया निकालें। तो यह एक आवश्यक चीज़ है धनतेरस के लिए। अब है धनतेरस, चूँकि शुक्रवार को है, लक्ष्मी का दिन है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी करें। यह खरीदारी की परंपरा जो है वो हमारी पौराणिक परंपरा है। आजकल जो है वह बाज़ार या सरकार जो है वह ट्रेड बाज़ार लगाती है। पौराणिक ज़माने में लोग जो थे, हमारे आचार्यगण जो थे, उन्होंने एक सिस्टम के साथ, धर्म के साथ उस ट्रेड बाज़ार को जोड़ दिया है। तो ट्रेड बाज़ार के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी करने से खुशियाँ आती हैं, आनंद आता है और धन बढ़ता है। तो इस दिन जो है वह आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं, चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, जेवर, किसी भी चीज़ की जो घर की उपयोगिता आपके लिए है, उस घर की उपयोगिता, शरीर की उपयोगिता, सौंदर्यता के लिए किसी भी चीज़ की खरीदारी धनतेरस को करनी चाहिए। कुछ भी ना हो तो एक झाड़ू की खरीदारी अनिवार्य हमारे यहाँ मानी जाती है कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी है और लक्ष्मी पूजा के दिन उस झाड़ू की पूजा होती है। तो धनतेरस में आपके सामर्थ्य के अनुसार अगर जो होता है वो आप खरीदारी कर सकते हैं, और ना हो तो एक झाड़ू की खरीदारी ज़रूर की जाए। कुछ नई चीज़ें जो है वह घर में प्रवेश कर जाए धनतेरस के दिन में। हाँ, लेकिन ये ख्याल रखें कि आप धनतेरस की खरीदारी जो कर रहे हैं उसमें आप बाज़ारवाद का शिकार ना हो जाएं। हम लोग यह चाहते हैं कि व्यक्ति बाज़ारवाद का शिकार जो है वह इस अंधापन में ना हो जाए, खरीदारी के अंधापन में। तो आप जो भी चीज़ खरीदें वो सोच के, समझ के, विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदें, तभी आप खरीदारी करें। वरना अगर आप, ऐसा ना हो कि आप कहीं ठगे जाएं।
तीसरी चीज़ है कि धनतेरस को बर्तन वगैरह खरीदना चाहिए। बर्तन इसलिए खरीदना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है पुरानी प्रथा है कि कुछ संपत्ति का हर साल बचत हो, तो संपत्ति के बचत के लिए हम धनतेरस का दिन खरीद रखते हैं, कुछ सामान को खरीदते हैं। संपत्ति की बचत के लिए हम उत्तरायण में जब पहुँचते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ खरीदते हैं, बाकी खरीदारी तो सालों भर की होती है। तो इस तरह से धनतेरस के दिन जो है कुछ पूजा का बर्तन पित्तल खरीद लें, कुछ झाड़ू खरीद लें, वाहन खरीद लें, अगर आपके बाज़ार में आप सक्षम हैं तो गजट आपका ठीक है, कोई गजट खरीद लें। तो इस तरह से जो है वो धनतेरस की खरीदारी आप ज़रूर करें कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें जो है वो आपकी चातुरता बनी रहे और कोई गलत चीज़ को आप ना खरीद लें। तो खरीदारी करने के बाद शाम को जमराज को प्रसन्न करने के लिए जम का दीपक जलाएं और जमराज से कहें कि हे महाराज, मेरे घर में इस साल भर में किसी भी तरह की जो है वह घटना न हो, दुर्घटना न हो, हमारे सब परिवार बंधु बांधव सुखी रहें और हमारे वहाँ जो वाहन यंत्र आदि हैं, मशीनरीज हैं, वे भी अच्छे से रहें। तो इस तरह से पूजा करके दीपक निकालने से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं धन्वंतरी जी महाराज। और धन्वंतरी की जयंती भी है और माँ कामेश्वरी की भी जयंती है।